नहीं किया आपने। जब मुसलमानों को, कोई भी मुसलमान हो, भारत का हो कि जजीरतुल अरब का हो, कि काबतुल्लाह के अंदर बैठा हुआ वहां का मूल निवासी हो, अगर उनके बीच में उनका रिश्ता महबूब हो, अगर दोस्ती महबूब हो और कुरान से रिश्ता छूट जाए, रब्बे जुल जलाल की शरीयत से कोई मोहब्बत नहीं, कोई लेना देना नहीं, तो फिर याद रखो गाजर मूली के तरह ये इंसान काटे, ये मुसलमान काटा जाएगा। रब्बे जुल जलाल की मदद नहीं आ सकती। इन्हीं गुनाहों की वजह से, इन जालिमों के गुनाहों की वजह से, इनकी अय्याशी की वजह से आज पूरी दुनिया के ऊपर जुल्म और बर्बरियत का पहाड़ तोड़ा जा रहा है और अल्लाह की मदद नहीं आ रही। 27 एकड़ जमीन कॉलेज बना देते, मदरसा बना देते, दारुल क़ज़ा बना देते, यूनिवर्सिटी बना देते, कुछ भी बना सकते थे, लेकिन नहीं बनाया। इन आमाल बद की वजह से आज जालिम हर तरफ से इस कौम को, इनकी गोश्त को, इनकी हड्डियों को चबाने के लिए मुंह फाड़े हुए खड़े हैं। इतने बड़े गुनाहों के अंदर में ये लोग डूबे हुए। हम लोग तो छोटे मोटे, ये उदाहरण है सिर्फ है। दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क का सबसे बड़ा इंसान मांगा नहीं, ये लीजिए 900 करोड़ रुपए खर्च करके वहां पर मंदिर बनाकर उसका उद्घाटन कर दिया गया। जजीरतुल अरब आप बता सकते हैं, वरना हमारा जो ये कुरान है कौन सा मजमून इसमें नहीं है? क्या यह कुरान सिर्फ बरकत हासिल करने के लिए? क्या यह कुरान सिर्फ तिलावत के लिए? क्या यह कुरान करीम सिर्फ बच्चे हाफिज बन जाए, सर पे दस्तार फजीलत बांध लो उसके लिए है? क्या यह कुरान करीम 1458 साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल फरमाया सिर्फ याद करके मरने के बाद जन्नत हासिल करने के लिए? नहीं मुसलमानों और नहीं दुनिया वालों, हमारा ये कुरान है कयामत तक जो जो समस्या है सबका समाधान इस कुरान में अल्लाह तबारक व तआला बयान करता है। दुश्मनी और अदावत और नफरत की चादर हटाकर देखो, कुरान में हर मज़ामीन को अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र किया है। दुनिया के अंदर जाहिल लोग कुर्सी इख्तिदार पे बैठ जाते, नए कवानीन लाते, किसके अगेंस्ट में? कुरान के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया उत्तराखंड में, औरों का चर्चा करूंगा मैं, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूं नाजायज संबंध को यूनिफॉर्म सिविल कोड में नाजायज संबंध को जायज करार दिया गया। यानी शादी के बगैर, आज तक तो ये था कि अगर कोई शादी के बगैर, निकाह के बगैर रहना चाहता है तो ये कानूनी तौर पर उसको कानून का दर्जा नहीं दिया था, संवैधानिक तौर पर, लेकिन अब बाज़ाब्ता उसको संवैधानिक तौर पर उसको कानून का दर्जा दे दिया गया। वो ये कि अगर कोई जवान लड़का या कोई जवान लड़की अगर एक साथ रहना चाहे तो वो अपनी रजिस्ट्री करवा लें रजिस्ट्रार में जाके, और फिर बिना शादी के अपनी पूरी जिंदगी या 10 साल की जिंदगी या 1 साल की जिंदगी या 1 दिन की जिंदगी वो गुजार सकते हैं बिना शादी के, बिना निकाह के। बच्चा भी पैदा कर सकते हैं वो बिना निकाह के। ये भंग खाकर कुर्सी पर बैठे और क्या बोलते हैं कि नहीं दुनिया तरक्की कर गई है, लड़कियों को स्पेस दो, मतलब उनको आजादी दो, और लड़कों को भी थोड़ा स्पेस दो, उनको भी आजादी दो। ये बच्चे बंदिश में नहीं आएंगे, शादी नहीं करेंगे, बिना शादी के अपने काम चला लेंगे, तरक्की करेंगे, देश तरक्की करेगा। जरा दिल पे हाथ रखकर बताओ दुनिया वालों, अगर ऐसा कानून बनाया गया है, एक लड़की एक लड़का बिना निकाह के दोनों एक साथ रहते हैं, तो उससे औरत की इज्जत होती कि बेइज्जत होती? उससे औरत की हिफाजत होगी कि वो औरत गैर महफूज रहेगी?
कानून का दर्जा दिया है। इसी केस में इसी तरीके पर वो दोनों रहते थे, एक तरफ लड़की एक तरफ लड़का, 2-3 साल तक रहे। दोनों के बीच में लड़ाई हुई, लड़की का रिश्ता किसी और से जुड़ गया। लड़का गुस्से में आया, चाकू लेकर लड़की के जिस्म के 35 टुकड़े किए, अलग अलग थैली में डालकर उनको कूड़ेदान में डाल देता है। इसी रिश्ते की वजह से इससे औरत महफूज नहीं हो सकती है। पुष्कर धामी साहब, आप गौर कीजिए जरा इन मसलों पर, अपने इस बनाए हुए मनगढ़ंत कहानी पर। वो छोड़िए, मुंबई के अंदर में एक IIT का लड़का है, वो इसी रिश्ते में रहता जिसको कानूनी दर्जा दिया गया, लिव इन रिलेशन में रहता। लिव इन रिलेशन बोलते हैं इसको, लिव इन रिलेशन, रिश्ते में रहना। लिव मने रहना, इन प्रीपोजिशन है, रिलेशन मतलब रिश्ता, यानी नाजायज रिश्ते में रहना। नाजायज रिश्ते में रहना, नाम सिर्फ अल्फाज बदल दिए तो नाम की वजह से रिश्ता खूबसूरत नहीं होता है। मुंबई के अंदर में एक लड़का, एक इंजीनियर IIT का था, उसने किसी लड़की से प्यार हो गया। आजकल हमारा जवान भी बहक गया। अभी 14 दिसंबर, ये जनवरी को, ये फरवरी को हमारे बहुत सारे नौजवान कौन सा दिन मनाते हैं?